नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राजवाड़ा चौराहे पर महिला कांग्रेस की पदाधिकारी ने जलाया भाजपा पार्षद का पुतला। भाजपा पार्षद पर दर्ज हुआ दुष्कर्म का मामला। आज से इंदौर से खजुराहो के लिए सीधी फ्लाइट। पीएमसी पर्यटन वायु सेवा का संचालन करने वाली फ्लाई ओला ने शुरू किया संचालन। विदेशी व्यंजनों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कसा तंज। व्यंजनों में डालने वाली चीजों की भी जांच की बात कही। नाम बदलकर होटल में रुके फारूक की पिटाई। महिला के साथ पकड़ाया आरोपी। एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने सनातन धर्म अपनाया। भगवान की पूजा अर्चना की। सभी ने बताई सनातन धर्म में आस्था। मोबाइल लूट आरोपी गिरफ्तार। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है मामला। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की सफलता 6 वर्ष किए पूर्ण। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां मंच से संबोधित करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विदेशी व्यंजनों पर एक बार फिर तंज कसा है। जहां उन्होंने कहा कि हमारा पेट कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें हम कुछ भी गंदगी डाल दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल जो बाजार में खाद्य सामग्री आई है, जिनमें नूडल्स, पिज्जा और मोमोज शामिल है, वह सभी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। इसलिए अगर अपने बच्चों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो माता पिता को समझना चाहिए कि उनके लिए क्या जरूरी है और इन बीमारियों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपने जीवन की नियमित दिनचर्या का भी पालन करना चाहिए। कुछ फूड्स के अंदर कुछ ऐसे सिरप वगैरह डालते हैं जो शायद जिसके ऊपर एक बार जांच की आवश्यकता है। हमने अधिकारियों को बोला भी है कि जरा देखें कौन कौन से ऐसे सिरप है जो इसके अंदर डाले जाते हैं जो हार्मफुल हैं। उसके लिए हम लोग सरकार को आदेश दे रहे हैं। इंदौर के भाजपा पार्षद पर दर्ज हुए दुष्कर्म के प्रकरण के बाद उनके खिलाफ और कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है, जहां आज सुबह राजवाड़ा चौराहे पर महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष नेतृत्व में पार्षद का पुतला दहन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान शहर अध्यक्ष से पार्षद पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है, साथ ही उन्हें निष्कासित करने की भी महापौर से मांग की। वहीं इस मामले में भाजपा के एमआईसी सदस्य का कहना है कि भाजपा के शासन में कानून सबके लिए बराबर है और जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वह की जाएगी। भाजपा नेता, भाजपा पार्षद शानू शर्मा ने जिस तरीके से एक लड़की के जीवन को खराब किया है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है, उसका बलात्कार किया है, एक बार नहीं कई बार, हम उस महिला के साथ खड़े हैं, उसके साथ उसको न्याय दिलाने के लिए हम साथ खड़े हैं यहाँ पर। और ये देखिए अभी बसें भर भर के महिलाओं को ओंकारेश्वर भेजा जा रहा है, इसलिए आज हमने यहाँ रखा माँ अहिल्या के प्रतिमा के सामने हमने आज ये प्रदर्शन यहाँ रखा है, क्योंकि माँ अहिल्या जो है वही हमारे न्याय की मूर्ति है, वही हमारे न्याय की देवी है। उनके सामने हमने न्याय की गुहार की है कि महापौर जी ऐसे पार्षद को बेदखल करें, उनसे त्याग पत्र लें। इंदौर से खजुराहो के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इस मार्ग पर पहली बार सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। उड़ान का संचालन पीएमसी पर्यटन वायु सेवा के अंतर्गत फ्लाई ओला कंपनी द्वारा किया जाएगा। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इस उड़ान की बुकिंग भी शुरू कर दी है और इंदौर से यह उड़ान पूरी तरह से फुल भी हो चुकी है। वहीं खजुराहो से इंदौर आने वाली फ्लाइट की सीट अभी खाली बताई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली की जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड फ्लाई ओला कंपनी के साथ मिलकर प्रदेश के 8 शहरों के बीच हवाई सेवा शुरू की है। इसी कड़ी में कंपनी पहली बार इंदौर से खजुराहो के लिए सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है। इसका संचालन भी 6 सीटर विमान के साथ ही किया जाएगा। कंपनी ने एक और किराया डिस्काउंट के बाद 6,300 रुपए रखा है। इसमें भोपाल के यात्री भी वाया इंदौर सफर कर सकेंगे। आज से संचालित होने वाली इस फ्लाइट के लिए इंदौर से सभी सीटें बुक बताई जा रही हैं। वहीं खजुराहो से इंदौर आने वाली फ्लाइट की सभी सीटें खाली है। इंदौर के विजयनगर के एक होटल में बुधवार रात हंगामा हो गया। यह महिला के साथ नाम बदलकर रुके युवक के साथ मारपीट की गई, बाद में पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। विजयनगर पुलिस के मुताबिक इलाके के निजी होटल में बुधवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। यहां उन्होंने रीवा के रहने वाले फारूक खान को पकड़ा। होटल में उसने ब्रजेश नाम की आईडी दी।
उसके साथ अन्य वर्ग की एक महिला भी थी। जब कार्यकर्ता अंदर घुसे तो उसने अपना नाम ब्रजेश ही बताया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना असली नाम और आईडी बता दी। फारूक ने कहा कि ब्रजेश उसके दोस्त का नाम है और वह उसी की आईडी को लेकर आया था। होटल में भी ब्रजेश की ही आईडी लगाई। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फारूक को पकड़कर विजयनगर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज किया है। इंदौर में विशेष धर्म से जुड़े हुए अनुयायियों द्वारा सनातन हिंदू धर्म में वापसी की गई है। श्री खजाना गणेश मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर सभी ने हिंदू धर्म अपनाया और मीडिया से चर्चा कर उन्होंने सनातन धर्म में अपनी आस्था का जिक्र किया है। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कि मैं अपने पूर्णतः परिवार के साथ आया हूँ। पूर्व में 27 अप्रैल में मेरी घर वापसी हुई थी। हैदर शेख से हरिनारायण में बना था और क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहता हूँ तो वहाँ पर घर वापसी के उपरांत कार्यक्रम के उपरांत भी मेरे हमला वगैरह हो गया था सब। तो कांग्रेस तो इस प्रकार की चीज़ें करती है। मंदिर मस्जिद की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है वो इस चीज़ों में ना लेके आए, क्योंकि लोग जो आते हैं सनातन में अपनी भावनात्मक दृष्टि से आते हैं। होता था वो नेता आज कोई भावनात्मक दृष्टि से आते हैं। परिषद और बजरंग दल के लोग क्यों नहीं आते? तो विश्व और जो पदाधिकारी हैं हमारे भाई साहब, माननीय खगेंद्र जी भाई साहब और संतोष जी भाई साहब प्रवास पर हैं, बाहर हैं। और इंदौर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बदमाशों के द्वारा मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। अतः इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस ने मोबाइल लूट करने वाले नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया और उनके पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल भी जब्त किए हैं और पूरे मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें, इंदौर के तेजाजी नगर क्षेत्र में पिछले दिनों एक फरियादी ने अपने साथ हुई मोबाइल लूट के बारे में पुलिस को जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। पूरे ही मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नाबालिग युवक की तलाश शुरू की। इसी दौरान पुलिस को यह सूचना मिली कि मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी बाणगंगा क्षेत्र के हैं। अतः पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाले दोनों नाबालिग युवक को अभिरक्षा में लिया। वहीं पुलिस ने जब दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया तो दोनों नाबालिग युवक की उम्र तकरीबन 15 से 16 साल के आसपास की थी। तो वहीं जब पुलिस ने पकड़े गए नाबालिग युवक से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इंदौर शहर में 17 जगह मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 17 मोबाइल जब्त कर लिए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पूछताछ में नाबालिग युवक ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि वह अपने महंगे शौक और खर्च को पूरा करने के लिए इन वारदातों को अंजाम देते थे। वहीं जो भी मोबाइल वह लूटते थे उसे सस्ते दामों में बाजार में बेचकर अपने खर्च के लिए पैसे निकाल लिया करते थे। इससे जो पैसे मिलते थे उससे वह गर्लफ्रेंड घुमाने के साथ ही अलग अलग तरह के पब और बार में जाकर मौज मस्ती करते थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही कुछ और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, एक 3-4 दिन पूर्व थाना तेजाजी नगर के अंदर एक फरियादी द्वारा शिकायत की गई थी कि भाई उसके साथ झपटमारी की घटना घटित हुई है। पुलिस द्वारा उसमें मामला पंजीबद्ध किया गया था। तत्पश्चात पुलिस ने इसमें पूरे मामले में टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर 2 बच्चों को बालकों को पकड़ा। एक की उम्र 16 साल की, एक की उम्र 18 साल की। दोनों मरी माता के रहने वाले हैं, चौराहे के रहने वाले हैं। तत्पश्चात जब उनसे पुलिस ने फर्दर पूछताछ की तो उन्होंने इस घटनाक्रम के अलावा पूरे इंदौर शहर में कुल 17 जगह और ऐसी घटनाएं और मोबाइल छीनने का प्रयास किया, जिस संदर्भ में पुलिस द्वारा उनको 17 मोबाइल को रिकवर किया। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे हुए। रक्त जनित बीमारी के 100 मरीज का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया और यह प्रदेश के किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दरअसल इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के 6 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैंसर अभी बहुत बड़ी चुनौती है, ये ना हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इंदौर के सरकारी अस्पतालों को हार्ट के अच्छे ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया जाएगा। हार्ट से जुड़ी बीमारियां बहुत बढ़ गई है। पहले आदिवासियों में हार्ट शुगर की बीमारी नहीं होती थी और अब वे इससे ग्रस्त होने लगे हैं क्योंकि उनका खान पान भी बदला है। मैं इसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करता हूं और आपको जो सुविधाएं चाहिए हम उपलब्ध करवाएंगे।
इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि इंदौर के लिए गौरव की बात है और हमारे डॉक्टर्स की टीम ने इंदौर को गौरवान्वित किया है। सेंट्रल इंडिया में बोन मेरो के ऑपरेशन के लिए जो डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ ने यह जिम्मेदारी और समर्पण भावना से इंदौर में काम किया है, उसको लेकर इंदौर के लोग डॉक्टर्स की टीम को धन्यवाद दे रहे हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि डॉक्टर प्रकाश सतवानी, डॉक्टर राहुल भार्गव और डॉक्टर लतिका द्वारा मेंटर बनाकर इंदौर के डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दिया और ऑपरेशन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मरीज के हालचाल भी जाने, यह बड़ी बात है। विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित से बात की है, हमेशा ही बड़ा केंद्र हार्ट का भी इंदौर में ही बनाएं, क्योंकि इंदौर हृदय रोग की बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है। हम पास के अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर बुलाकर क्या हृदय रोग के इलाज भी करवा सकते हैं। हालांकि इंदौर में हृदय पेशेंट के एक ऑपरेशन प्रतिदिन इंदौर के अस्पताल में हो रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शासकीय अस्पताल में अच्छा हृदय रोग का इलाज कर सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर शुरू से ही स्वास्थ्य की भी राजधानी रहा है। ये इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात है और हमारी डॉक्टर्स की टीम ने इंदौर को गौरवान्वित किया है और सेंट्रल इंडिया में बोन मेरो के ऑपरेशन के लिए जो डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस प्रकार यहाँ पर समर्पण भावना से काम किया है, हम सब इंदौर के लोग पूरी डॉक्टर्स की टीम को बधाई देते हैं। और डॉक्टर सतवानी, डॉक्टर राहुल भार्गव, लतिका जी जो कि मेंटर बनकर हमारे यहाँ के डॉक्टर को प्रशिक्षण ही नहीं दिया, बाकी डेली ऑपरेशन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मरीजों को वो अमेरिका में हो या मुंबई में हो वहाँ से देखते और हालचाल पूछते थे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं डॉक्टर सतवानी साहब, डॉक्टर राहुल भार्गव, लतिका जी, इनको भी बधाई देता हूँ। मैंने अभी डॉक्टर दीक्षित से बात की कि हम ऐसा ही बड़ा सेंटर यहाँ हार्ट का भी बनाएं, क्योंकि हृदय रोग की बीमारी भी काफ़ी बढ़ रही है। हम शासकीय हॉस्पिटल के अंदर अच्छे डॉक्टर्स को लाकर क्या हृदय रोग के भी इलाज कर सकते हैं, हालांकि अभी हो रहे हैं, हमारे पास डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं।